दो वजहें हैं गोवर्धन लीला जो प्रसंग हुआ, दो कारण हैं उसके। पहला कारण तो ये है कि श्री कृष्ण ये देख रहे हैं कि ये जो ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा करते हैं, ये लोग कोई भक्ति भाव ज्यादा है इस वजह से कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं थी। बल्कि भगवान ने जब अच्छे से इन लोगों को ऑब्जर्व किया तो प्रभु इस बात को जान गए कि ये जो ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, ये लोग इंद्र से डरते हैं, इसलिए पूजा करते हैं। इनको ये डर था कि जब तक हम इंद्र की पूजा करेंगे तब तक तो वो वर्षा करवाएंगे और हमको अन्न धान्य और फसल मिलेगा, और अगर हमने ये यज्ञ बंद कर दिया या किसी वर्ष हमने ये यज्ञ नहीं किया तो इंद्र महाराज क्रोधित हो जाएंगे, तो हमको अन्न और ये सब संपत्ति कहाँ से मिलेगी। तो वो सोचते थे सब कुछ इंद्र के ऊपर है और उनको नाराज नहीं करना है, इसलिए हर साल बेचारे यज्ञ करते थे। तो भगवान कहते हैं कि कितनी गलत बात है भाई, जहां पर पूजा इसलिए की जा रही है ताकि डर बना रहे, मतलब डर तो बना ही रहेगा कि अगर हमने पूजा नहीं की तो पता नहीं हमारा क्या होगा। तो जहां पर पूजा का आधार शुद्ध भावना ना हो करके भय की भावना है और कुछ पाने कुछ छूटने का भय है, तो उस पूजा की सार्थकता ही क्या है। तो जब ये भय छूटे और उसकी जगह विश्वास आ जाए तो पूजा की गई कोई भी पूजा सफल होती है। आप लोग खुद ही विचार करिए कि विश्वास से की गई पूजा सही सफल होती है या डर से की गई पूजा सही सफल होती है। तो भगवान इनके मन में डर की जगह गोवर्धन जी के स्वरूप में जो प्रकृति का रक्षण करते हैं उनके प्रति विश्वास लाना चाहते हैं। एक कारण ये डर छूटे और विश्वास आए, और दूसरा कारण ये है कि भगवान की दृष्टि इंद्र के बढ़ते हुए अभिमान पर भी है। वो जानते हैं कि इन लोगों के डर का इंद्र के ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है, इनका डर इंद्र का अभिमान बढ़ा रहा है। इंद्र ये सोचते हैं कि जब तक ये लोग पूजा करेंगे तब तक ही मैं इन पर वर्षा करवाऊंगा, इनको अन्न जल दूंगा, और जिस दिन इन लोगों ने पूजा बंद करी तो इनको दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ, स्वर्ग का राजा हूं मैं, तो मैं भी इन लोगों की अच्छी खबर लूंगा। तो भगवान कहते हैं कि अरे भाई ये तो बड़ी गलत बात है। जहां पूजा करने वाला, बड़े ध्यान से समझना, पूजा करने वाला डरा हुआ है और जिसकी पूजा की जा रही वो घमंड में डूबा हुआ है, तो पूजा कहाँ हो रही है। ऐसी किसी कार्य की सफलता तो संदिग्ध ही होगी ना। जहाँ पूजा करने वाला डरा हुआ है, पूजा लेने वाला घमंड में चूर है, तो क्या करें। तो मैंने कल कहा था ना कि कोई भी परंपरा जब तक उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है तो वो चाहे पुरानी हो चाहे नई, वो अपनाइए। लेकिन जब किसी परंपरा में केवल परंपरा के नाम पर और जड़ता आने लग जाए तो उसकी जगह नए चीजों को अपना लीजिए। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर नए चीज की शुरुआत की। वो देख रहे हैं कि कार्य तो बड़ा अच्छा हो रहा है, पूजा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, पर क्या मतलब हुआ जब पूजा करने वाला डरा हुआ है और पूजा लेने वाला घमंडी है। तो भगवान ने एक नया चीज, नई शुरुआत करी, और वो नई शुरुआत ये थी कि इंद्र की जगह भगवान ने गोवर्धन जी के रूप में, अब गोवर्धन जी क्या है, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, यमुना जी हैं पास में, मतलब नदी है। तो नदी, पेड़ पौधे और पहाड़ का मतलब क्या हुआ, पर्यावरण का पूजन ना, पर्यावरण संरक्षण ना।
तो एक नए यज्ञ के रूप में श्री कृष्ण ने पर्यावरण संरक्षण का यज्ञ प्रारंभ किया। गोवर्धन लीला मतलब प्रकृति पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, नदियों की पूजा, और ऐसी पूजा नहीं कि केवल उनमें अन्न जल ये सब डाल दिया बस इतना। इनके संरक्षण के लिए प्रयास करना ही यज्ञ है। तो गोवर्धन यज्ञ का सही मतलब तो ये है कि हम लोग नित्य प्रतिदिन और अपने आसपास जो भी वातावरण है, जो भी प्रकृति है, हम सभी उसके संरक्षण के लिए प्रयास करें, तो वो यज्ञ है। मैं इस बात को कई जगह पर बोलती हूँ और यहाँ पर भी बता रही हूँ कि आप सभी जानते हैं ना कि कितने ये जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितने कितने मीटिंग्स हो रही हैं, कितने कितने देश चिंतित हैं। कई बार कई देशों के प्रतिनिधि बैठ चुके हैं और इस बात पर विचार मंथन हुआ है कि भाई प्रकृति को कैसे सुरक्षित बनाया जाए। इस बात को आप समझना, धरती का 75% हिस्सा जो है वो पानी है ना, सब इस बात को जानते हैं। और उस 75% में जितना हिस्सा पानी है, उसमें भी 98% जो पानी है वो समुद्रों में है, पीने योग्य नहीं है, उपयोग में लाने लायक पानी नहीं है। धरती का 75% भाग पानी है और उसमें भी मात्र 2% हिस्सा मनुष्यों के उपयोग का है। और जिस तरीके से इस समय हम वातावरण को बना रहे हैं, प्रकृति के साथ हमने खिलवाड़ किया, मनुष्य नहीं किया, उससे तो ये आज स्थिति आ गई कि 2% हिस्सा जो हमारे उपयोग के लिए होता है, उसमें भी वो घट के 1% या उससे भी थोड़ा कम ही रह गया है। अब वो पानी भी, वो हिस्सा भी प्रकृति का जो हम उपयोग कर सकते हैं, उसकी मात्रा भी घटती जा रही है। ये एक चिंता का विषय बन रहा है सब, पूरे जितने भी देश हैं धरती पर, सबके आगे। तो इसको कैसे संरक्षित, और देखिए चिंता की बात इसलिए भी है, आप सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा कि जो भी प्रकृति से हमको मिल रहा है, वायु मिल रही है, जल मिल रहा है, औषधियां मिल रही हैं, ये वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, आप लोग बड़ी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि क्या इन चीजों को हम बना सकते हैं? सब लोग इस बात को विचार करिए। जो भी चीजें, पानी, अन्न तो चलिए उत्पन्न होता है, जो वायु, जो पानी, क्या हम इनको बना सकते हैं? बताइए ना। क्या कितना भी पैसा खर्चा करके आप इनको उत्पन्न कर सकते हैं? हाँ कि ना, कुछ तो बोलिए। पीछे जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप लोग बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते ना। हम केवल उपयोग और संरक्षण ही कर सकते हैं। हमारे में वो ताकत नहीं कि हम दोबारा से इन चीजों को बना पाए। तो हमारे में जब ये ताकत नहीं है बनाने की, तो हमको नष्ट करने का भी कोई अधिकार नहीं है। हाँ, हमारे पास ताकत है इन चीजों को संरक्षित करने की, तो संरक्षण करे मनुष्य, ये मनुष्य का दायित्व है। आज यज्ञ ही यज्ञ का मतलब चल रहा है। ये हमारा आपका दायित्व है कि इन चीजों का हम संरक्षण करें। क्या सबका सब हमारे ही उपयोग के लिए है? क्या आगे आने वाली पीढ़ियों को आप कुछ नहीं दे करके जाना चाहते? तो इसलिए उपयोग उपभोग तो मनुष्य करता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये जो चीजें हैं, इनका हम सभी को संरक्षण करना है, बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग करना है कि जो चीजें हमको मिल रही हैं वो केवल हमारी ही नहीं है। इनको इस रूप में संजोया जाए कि जिस धरती पर हम मनुष्य बन कर के आए, बाद में ये ना हो कि हमने कुछ लिया ही लिया है, ये भी तो हो कि हमने कुछ दिया है।
जब ये मनुष्य शरीर छोड़ के जाएंगे, यमराज के द्वार पर निर्णय होगा तो पूछा जाएगा कि क्या करके आए हो। तो बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी थी, बहुत बड़ा घर तैयार किया था, बिल्डिंग बनाई थी, खाए पिए सो गए और कुछ नहीं किया, सब उपयोग करके आ गए, तो क्या होना जाना है। लेकिन हमने दिया, यही यज्ञ है। और इस रूप में संरक्षित करिए। मात्र पैसे खर्च करने से बात नहीं बनेगी, उस चीज के प्रति, इस प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता प्रत्येक व्यक्ति के मन में आनी चाहिए।